उन 3% को सब कुछ दे दिया और हमें कुछ नहीं मिला। चलता ही रहेगा ऐसा कब तक? जब तक नहीं होगा। तो चीनी 60 रुपए किलो मिलनी चाहिए, जब आपकी 1.25 लाख सैलरी है तो यही तो है इसकी, कई बम फोड़े हैं इसने। एक 11 आदमी ने लेकर टैंक पे 12 आदमी ने लेकर टैंक आगे मैं चला रहा हूँ, तो मैं शेल्टर में बैठे बैठे व्हाइट शर्ट पे हुक्म दे रहा है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो योग्यता किसकी ज्यादा है? ग्राउंड पे देखो फिर। एक तरफ भारत के बॉर्डर पे फौजी खड़े हैं और एक तरफ यहाँ पर जंतर मंतर पे फौजी है जो कि रिटायर्ड फौजी है और यहाँ पर धरना देके बैठे हुए हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर। तो हम इन्हीं से समझेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और जहाँ पर आए हैं तो केंद्र सरकार से क्या सवाल है और क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से सवाल। दादा, जहाँ पे आप आए हो, जहाँ से रिटायर हो आप फौज से, तो यहाँ से केंद्र सरकार से कौन कौन सी बातें और कौन कौन सी मांग लेके आए हो? देखो सर, पहले जो अनपढ़ का जमाना होता था, अब ये पढ़े हुए का जमाना। जब OROP पहले दिया तो इतना हमें समझ में नहीं आता था। अब हमारे नाती MA BA पढ़े हुए हैं, वो हमें बता देते हैं कि ये विसंगतियां हुई। हम बेशक कम पढ़े लिखे हैं, हमारी क्योंकि 78 साल एज है गई, तो हम बेशक पढ़े लिखे कम है, लेकिन हमारे नाती तो पढ़े लिखे हैं, वो बता दें ये विसंगतियां। तो 16 विसंगतियां हैं इसमें, OROP 2 में 16 विसंगतियां। कौन कौन सी? जैसे MSP, ठीक है जी, और वन रैंक वन पेंशन OR के लिए बताया था, ना कि अफसरों के लिए। तो वो अब जवान को मिल नहीं रहा। अब 100 में 17% JCOs हैं, 80% जवान है और 3% अफसर हैं। उन 3% को सब कुछ दे दिया और हमें कुछ नहीं मिला। तो पोस्ट के हिसाब से दे रहे हैं ना, जिसकी पोस्ट ऊपर है उसको उस हिसाब से मिल रहा है, जिसकी पोस्ट नीचे है उसको उसके हिसाब से मिल रहा है। बढ़िया, आपने क्वेश्चन कराया कि बहुत ही बढ़िया कि पोस्ट के हिसाब से। मेरी पोस्ट जो है ना, कौन सी कम है? आगे तो लड़ाई पे मैं लड़ रहा था, मैं JCO हूँ। एक 11 आदमी ने लेकर टैंक पे 12 आदमी ने लेकर टैंक आगे मैं चला रहा हूँ, तो मैं शेल्टर में बैठे बैठे व्हाइट शर्ट पे हुक्म दे रहा है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। RT सेलिंग तो मैं मंगा रहा हूँ, RT सेलिंग मैं मंगा रहा हूँ कि साहब यहाँ दुश्मन है, RT सेलिंग दो। फिर प्रधानमंत्री जी की वो बात याद आ जाती है कि योग्यता अनुसार रोजगार और योग्यता अनुसार सम्मान। हाँ, तो योग्यता किसकी ज्यादा है? ग्राउंड पे देखो फिर, ग्राउंड पे देखो फिर योग्यता किसकी ज्यादा है। एक अंग्रेजी बोलने से ही योग्यता हैगी, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदी बोली जाएगी, अंग्रेज में अंग्रेज चले गए बहुत दिन के, 75 साल है गए उन्हें गए हुए इनको, अब अंग्रेज कैसे बोल रहे हैं हम? अच्छा, सम्मान की बात करें तो मोदी जी लगातार हर 26 जनवरी और 15 अगस्त तो फौजियों से मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अलग अलग उनको सुविधाएं दी जाती हैं, काफ़ी चीज़ तो कर रही है ना केंद्र सरकार। हम मोदी जी के बहुत बड़े आभारी हैं। कोई प्रधानमंत्री हमारी सर्विस के दौरान कभी भी होली दिवाली पे सैनिकों के पास नहीं पहुंचा, जबकि ये प्रधानमंत्री ने कोई दिवाली नहीं छोड़ी जो सैनिकों के साथ नहीं मनाई। अब इनको खुद पता होने के बाद भी और ये विसंगतियां, क्योंकि इनको गुमराह किया, सगरी बात नहीं बताई। अगर सगरी बात बताते तो आज हम धरने पर न बैठे होते, और हमारे संग में इतना बड़ा धोखा नहीं होता कि हमारी नो चेंज पेंशन में और उनको 12,000 से लेकर 50,000। धोखा कैसे दे दिया? वो तो सबका भला कर रहे हैं, धोखा कहाँ दे दिया? अब वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब मुझको एक पैसा नहीं बढ़ा, या तो तुम ये मत कहो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या तो इस लफ्ज को छोड़ दो या फिर सबको बराबर दो। आएगी आप समझ में? सबका विकास तो जब होगा जब हमें मिलेगी, सबका विश्वास तो जब होगा जब हमें मिलेगी, और हमें मिला नहीं। तुम 3% को जो मिल गया तो उनका तो विश्वास जीत लिया आपने, उनका तो विकास कर दिया और ज्यादा, हमारा काम है आपका रह गया। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत ना ले साहब। मैं यहाँ प्रमोदा ये निकाल भाई, वो निकाल, ठीक है। अब वही बात कह रहा हूँ, अब तसल्ली से आप सुनते रहो। आप ये देखो, ये देखो, थोड़ा पास में करके दिखाएंगे? थोड़ा हाँ, पास में करके दिखाई दो। क्या है ये, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, इसमें लिख रहा है कि डियर सूबेदार गिरिराज सिंह, नो चेंज ऑफ पेंशन। 1/7/2019 से मेरी पेंशन में कोई चेंजमेंट नहीं हुई, तो वो 65,000 कहाँ चले गया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा बेटा भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है, उसकी पेंशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो किसको चले गए? घोटाला है क्या? अरे घोटाला हम कैसे कहते हैं? हम क्यों कहते हैं घोटाला है? लेकिन हम तो अपनी पूछ रहे हैं ना, जो हम धरने बैठे हैं। हमारे लगते हैं सबरा घोटाला कर लो, लेकिन हमें तो जो है ना हमारा हक देना चाहिए ना। जब सबको दे रहे हैं, अब चीनी 40 रुपया किलो है, आप भी 40 रुपया किलो ले आते हैं, ये भी ले आता, मैं भी ले आता हूँ। अब तुमको 1 लाख रुपया और हमको जो है ना 20,000 रुपया, चीनी तो वही भाव ले रहे हैं दोनों। तो इतनी
सही बात है, सही बात है। मैं इधर चाचा के पास आऊंगा, चाचा यहाँ खड़े हैं, पोस्टर पकड़े। भेदभाव हो रहा है क्या? अच्छा चलिए मैं इधर वापस आता हूँ। क्या लग रहा है दादा, भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव तो हो ही रहा है। जब आपको चीनी 60 रुपए किलो मिलनी चाहिए, जब आपकी 1.25 लाख सैलरी है तो मेरे को जब 40,000 है तो मुझे तो चीनी 40 में मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है कि नहीं? जब सरकार फिर कर क्यों रही है ऐसा? जब आप वन पेंशन क्यों नहीं कर रही? ये तो अभी वहाँ सरकार से आप लोग भी सवाल जवाब कर सकते हैं। हम ही क्या सवाल जवाब करें? हमें तो आशा लग रही है कि हो सकता है 2024 से पहले मोदी जी क्लियर कर दें। कर देंगे। हाँ, लग रहा है दिमाग में कि ये हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या अपना चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? प्रदर्शन चलता रहेगा बिल्कुल। ये लास्ट कब तक चलता रहेगा ऐसा? आज एक वीर गति को प्राप्त हो गया, आज एक वीर गति को प्राप्त हो गया हमारे जो यहाँ धरने पर बैठे थे वारंट अफसर। ठीक है जी, ऐसे ही हम मर जाएंगे लेकिन धरने ना छोड़ें, लेकिन बदतमीजी शिकायत से न कहें, गाली किसी को नहीं देंगे, बुराई किसी की नहीं करेंगे, हमें हमारा हक दे दे बस के सब। कब तक चलता रहेगा ऐसे ही धरना? ऐसा है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, हमारी बेसिक पेमेंट अलग अलग है, जवान की अलग है, जेसीओ साहब की अलग है, अफसर साहब की अलग है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, सेना। तो सेना की जो एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे वो इक्वल होनी चाहिए, जिसमें इतना बड़ा भेदभाव के तिहाई, यानी इधर जवान को 5200 रुपये, जवान और जेसीओ साहब को, एक एमएनएस जो कि नर्सिंग असिस्टेंट होती हैं और एमएनएस जो होती हैं वो हॉस्पिटलों के अंदर होती हैं, उनको 10,600 रुपये और जब अफसर उनको 15,000 समथिंग। तो कितना बड़ा गैप इन्होंने बनाया हुआ है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हुए। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सबकी मिलिट्री सर्विस पे भी बराबर होनी चाहिए। एक मुद्दा दूसरा मैं यही और कहना चाहूँगा, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे साथी जिन्होंने अपने अंग खोए हैं, एक अंग जवान का भी उतना ही महत्व रखता है जितना अफसर का रखता है। तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन 12,000 समथिंग है, 18,000 समथिंग है किसी की, और उनकी 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपये है। तो ऐसा क्यों? इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये दो मुद्दे ही अगर देखा जाए, अगर इन्हीं पे यही दो विसंगतियां अगर दूर कर दें तो सारा कुछ बराबर हो जाएगा यहाँ। एक मुद्दा और देश में काफ़ी अहम है और इस टाइम बहुत ज़्यादा चल ही रहा है। हर इलेक्शन में मैं देखता हूँ, हिमाचल हो, कर्नाटक का हो या फिर गुजरात का हो, किसी का भी हो, OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो जिसको बोलते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी लाई जाए और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटाया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के बारे में यहाँ आंदोलन करने आया हूँ। ये एक अलग मैटर, आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा इससे अलग हटके हो गया। हाँ, जो लोग सर्विस कर रहे हैं ये लोग, उनके ये चीज़ें उनके लिए लागू होती हैं, ये उन लोगों से आप सवाल पूछिएगा। चाचा, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है और जो चीज़ें आपने वन पेंशन की बात कही है, अगर उसको नहीं मानती है तो आगे क्या करने वाले हैं? चलता ही रहेगा ऐसा कब तक? जब तक नहीं होगा। तो सुन क्यों नहीं रहे? आप प्रधानमंत्री जी के पास गए, आपने अर्जी दी, जहाँ से ज्ञापन भी दिया गया। सुनेगा अच्छा, जरूर सुनेगा, विश्वास है 2024 में सुनेगा। एक बमा छोड़ेगा ये कि वोट के लिए, और वोट की चोट वही होती है। तो ऐसा क्यों होगा कि 2024 में जब वोट का समय आएगा तभी सुना जाएगा? उससे पहले क्यों नहीं सुना जाएगा? यही तो है इसकी, कई बम फोड़े इसने ऐसे ही। अच्छा, तो 24 की तैयारी चल रही है? हाँ, समझे, ये नॉर्मल चला रही है। तो फिर यहाँ कब से आप बैठे हुए हैं फिलहाल? लगभग 107-8 दिन हो गए आज। 7-8 दिन हो गए। 107-8 दिन। 107-8 दिन। तो अभी कब तक बैठे रहेंगे? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी सरकारें मांग पूरी नहीं करेगी, जब तक ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ रिटायर फौजी थे जो बॉर्डर पे रहते हैं और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, बस देश की सेवा ही उनका काम है। चाचा सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, फौजी हमेशा देश की सेवा करते हैं और बरसात, गर्मी, सर्दी कोई फर्क नहीं पड़ता, सहन होता सब में वो होते हैं। जो फौजी हमेशा तैनात रहता है देश की सुरक्षा के लिए, आज वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। 107 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों का जमाना था, अफसरशाही है। अच्छा, अफसर अपना ले गए, इधर छोड़ गए। अच्छा, है संगठन बनाया सबका लेके सहारा, और अपने आप ले गए वो। अच्छा,
तभी क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? सुनेगी, पक्का है? पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा का पूरा विश्वास है सरकार पे कि सरकार जरूर सुनेगी। और फिर भी मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि ये वो फौजी हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं और देश की सुरक्षा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी इनकी जल्द से जल्द सुननी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया इनको यहाँ बैठे बैठे, 107 दिन हो चुके हैं इनको यहाँ बैठे बैठे धरना देते देते। इनकी एज भी देखिए, एज इनकी वो है जो घर में रह के आराम करने की, लेकिन यहाँ बैठे हुए जंतर मंतर पर देश की सेवा करी और अब भी इनको अपने हक की लड़ाई यहाँ पर जंतर मंतर से लड़नी पड़ रही है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।